बहुत फायदा। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए सब आंखें बंद करेंगे। और जैसा कि सब, अगर आपके पास पानी है तो एक घूंट पानी पी लीजिए। और एक लंबी गहरी सांस लीजिए। एक और लंबी गहरी सांस लीजिए और धीरे से छोड़ दीजिए। एक और लंबी गहरी सांस रोकें, रोकें, रोकें और धीरे से छोड़ दें। One more deep breath in. Hold, hold, hold. Now relax. एक और लंबी गहरी सांस। रोकें, रोकें, रोकें और धीरे से छोड़ दें। देखो, मन कुछ ही सांसें लेते हुए कितना एकदम रिलैक्स हो जाता है। इसी क्षण में विराजमान हो जाता है। तो ये श्वासें ही है जो हमें हर पल हर क्षण एक नया जीवन प्रदान कर रही है। तो इन श्वासों के प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता, बहुत सारा आभार। क्योंकि अभी हम यहाँ बैठे हैं एक दूसरे के सामने, तो ये सांसें चल रही हैं सिर्फ इसलिए। तो हर हुई श्वास के प्रति कृतज्ञता और हर जाती हुई श्वास के प्रति कृतज्ञता। हमारी श्वासें ही हमारी गुरु हैं। हम गुरु को ढूंढने बाहर जाते हैं, बहुत सारे लोगों को गुरु बनाते हैं, उनसे बहुत सारी चीजें सीखते हैं। लेकिन सच पूछिए तो हमारी ये जो श्वासें हैं, इसीलिए वायु तत्व को, पवन देव को गुरु की महिमा मिली हुई है। क्योंकि ये जो श्वासें हैं, यही हमारे मन, शरीर और आत्मा को एक साथ जोड़ देती हैं। और जैसे ही हम अपनी आत्मा के साथ जुड़ जाते हैं, तुरंत हमारे भीतर जो भी ज्ञान है, हम सब पूरा ज्ञान का भंडार है। जिन चीजों को हम बाहर सुनना सीखना चाहते हैं, लोगों से पूछते हैं, वो सारा का सारा ज्ञान का असीम भंडार हमारे स्वयं के ही अंदर है। इसीलिए श्वासों को गुरु की महिमा दी जाती है। तो अपनी एक एक श्वास के प्रति बहुत गहरी कृतज्ञता। अब सर से लेकर पैर तक शरीर के एक एक अंग को रिलैक्स करेंगे। सर के अंदर जो भी विचार चल रहे हैं, उन्हें धीरे धीरे शांत करेंगे। माथे को देखेंगे कि माथा एकदम खुल चुका है, कोई बल है तो उसे खोल दीजिए। ये हमारा भाग्यशाली माथा, इसे पूरी तरह रिलैक्स कर दीजिए। अपने चेहरे की एक एक भाव भंगिमा पूरी तरह रिलैक्स कर दीजिए। आंखें, नाक, कान, होंठ, दांत, जीवा, सब पूरी तरह रिलैक्स है। जबड़े ढीले हो चुके हैं, जीभा नीचे गिर चुकी है। और चेहरा और चेहरे के पीछे का भाग सब पूरी तरह रिलैक्स हो चुके हैं। गर्दन को रिलैक्स कर लीजिए। अपने पीठ को देखिए, पीठ पूरी तरह रिलैक्स है। छाती, पेट पूरी तरह रिलैक्स है। अपने कंधे, हाथ, कहोनियां, कलाइयां, सभी उंगलियां, हथेली, सब पूरी तरह रिलैक्स हैं। अपने नितंबों को, जननांगों को, जांघों को देखिए, पूरी तरह रिलैक्स। घुटने, पिंडलियां, तलवे, एड़ी, पंजे, सभी उंगलियां पूरी तरह रिलैक्स। तो ये स्वास्थ्य का उपहार जो हमें मिला है,
इसके लिए बहुत कृतज्ञ हो जाइए। ईश्वर को धन्यवाद दीजिए कि मेरा ये शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ है, इसलिए मैं आज यहाँ इस वक्त बैठकर ये क्लास अटेंड कर पा रही हूँ। तो मेरे स्वस्थ शरीर के लिए धन्यवाद, मेरे सुंदर जीवन के लिए धन्यवाद, मेरे प्यारे प्यारे माता पिता के लिए धन्यवाद, ढेर सारा धन्यवाद, मेरे सभी गुरुजनों के लिए धन्यवाद, सभी प्रियजनों के लिए धन्यवाद, धन्यवाद मेरे जीवन साथी का, मेरे जीवन में बहुत सारी खुशियों का कारण बनने के लिए, मेरे प्यारे प्यारे एंजल जैसे बच्चों का धन्यवाद, बहुत सारी खुशियों का कारण बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, सारे मीठे मीठे प्यारे प्यारे रिश्तों का धन्यवाद, उस सारे धन का बहुत बहुत धन्यवाद जिसके कारण बचपन से लेकर आज तक बहुत ही बहुत ही खुशनुमा जीवन हमने जिया। हमारे पास हर दिन पहनने के लिए कपड़े थे, खाने के लिए भोजन था, घूमने के लिए बहुत सारा धन था, दोस्तों के साथ मजे करने के लिए, अपनी बचपन से लेकर आज तक की जितनी भी शिक्षा ग्रहण करी उसके लिए धन था, जितना भी बचपन से आज तक हमने भोजन खाया हर उस भोजन के लिए धन था। तो ये जो धन का उपहार ईश्वर ने हर दिन हमें प्रदान किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो कपड़े पहने बैठे हैं, जिस मोबाइल से हमने क्लास ज्वाइन की है, जिस लैपटॉप से, जिस चेयर बेड टेबल जहां भी बैठे हैं, ये सब धन की वजह से हमें मिला है। हम जिस रूम में जिस घर में बैठे हुए हैं, ये सब धन की वजह से हमें मिला है। तो बहुत बहुत धन्यवाद उस सारे धन का जिसके कारण मेरा हर दिन खुशी के साथ बीतता है, हर जरूरत की पसंद की चीज हम खरीद पाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्यारी धरती माँ का, सुबह से लेकर शाम तक अपनी गोद में चलाने के लिए, अपनी गोद में सुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इतने सारे फल सब्जियां मेवे दालें अनाज देने के लिए, इतनी सारी धातुएं देने के लिए, इतने सारे खनिज मिनरल्स देने के लिए प्यारी धरती माँ का धन्यवाद। धन्यवाद अमृत जल पिता का जो मेरे शरीर के भीतर रहकर शरीर का पोषण करते हैं। आज सुबह से लेकर अभी तक कितनी बार हमने जल का प्रयोग किया। सुबह उठते ही हमने जल पिया होगा, हमने वॉशरूम में इस्तेमाल किया होगा, हो सकता है चाय बना के पी हो। तो पूरा जीवन जल के इर्द गिर्द हमारा बीतता है। घर की पूरी स्वच्छता, कपड़ों की पूरी स्वच्छता सिर्फ और सिर्फ जल के कारण ही संभव है। तो उस अमृत जल पिता को बहुत बहुत धन्यवाद जिसके कारण हमारा जीवन संभव है। धन्यवाद इस जादुई हवा का जिसमें हम अभी सांस ले रहे हैं, जो हमारी पंखे की हवा चल रही है उसका धन्यवाद। शरीर के भीतर वायु तत्व के संतुलित होने के लिए धन्यवाद। इस पूरे वातावरण में जो हवाएं फैली हुई हैं जिसकी वजह से हम इतना खुलकर सांस ले पाते हैं, उस जादुई हवा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अग्नि तत्व का, उस प्यारी अग्नि का जिसके कारण हर रोज हम अपने गैस पर अपना भोजन पकाते हैं। वो अग्नि जो हर दिन खाए हुए भोजन को पूरी तरह पचा देती है। वो अग्नि जो सूर्य के प्रकाश के रूप में हर दिन एक नया सवेरा हमें दिखाती है। वो अग्नि जिसके कारण इस पृथ्वी पर हम सबका जीवन संभव है। उस सूर्य के प्रकाश का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद इस पूरे ब्रह्मांड का, इस पूरे आकाश तत्व का, इस आकाश में फैली इतनी सुंदर सुंदर जो
हमें नज़ारे दिखाई देते हैं, ये खुलापन दिखाई देता है, इन सब नज़ारों के लिए धन्यवाद। ये चारों तरफ प्लेस है, आकाश तत्व है, तो हमें सब नजर आता है। सोचो बिल्कुल आंखों के सामने अगर कुछ नजर ही ना आए तो कैसा लगेगा। बहुत नजदीक की चीजें हमें नजर नहीं आती, इसीलिए जो पूरा खुलापन, पूरी चारों तरफ हमें पूरा खुला ही खुला नजर आता है, तो ये सब आकाश तत्व है। जो इतना खुला आकाश जिसका कोई और छोर नहीं, वो समुद्र के किनारे पर खड़े होकर दिखते हैं तो कोई और छोर नहीं। ऐसे ही हमारे जीवन में भी खुशियां इसी तरह अबंडेंस में हो, तो अपने इन खुशियों के लिए भी बहुत सारा धन्यवाद, जो आकाश तत्व की तरह बढ़ती ही जा रही है। हमारी सेहत जो आकाश तत्व की तरह बढ़ती ही जा रही है, हम पूरी तरह स्वस्थ और स्वस्थ और स्वस्थ होते जा रहे हैं। हमारे जीवन में धन भी बढ़ता ही जा रहा है, सब कुछ अबंडेंस में। बहुत बहुत धन्यवाद इस खुले आकाश का, इन सारे पेड़ों का, नदियों का, पहाड़ों का, सुंदर नजारों का। बहुत बहुत धन्यवाद हमें हर क्षणिक भरपूरता का एहसास कराने के लिए। हम जिस प्रेम, खुशी, आनंद को बाहर ढूंढते हैं, वो सब हमारे ही भीतर है। और ये सब जैसे ही हम आंखें बंद करते हैं हम महसूस करते हैं। तो अपने उस वजूद के लिए, अपने उस होने के लिए बहुत सारा धन्यवाद। अपने उस तेज दिमाग के लिए, जिसके कारण ये बुद्धि हमें सब कुछ समझा रही है कि सच में जीवन क्या है, खुशियां क्या है, क्या सही है, क्या गलत है। तो अपने इस तेज दिमाग के लिए धन्यवाद। हृदय में बहुत गहरा प्रेम, कृतज्ञता, आभार की भावना है। अपने दिल का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सभी परिवारजनों का। धन्यवाद सभी गुरुओं का। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आसपास के वातावरण का, जिस प्लेस पर हम बैठे हैं, जिस मोबाइल से हमने अपने क्लास अटेंड की हुई है या लैपटॉप से, उस इलेक्ट्रिसिटी का बहुत सारा धन्यवाद, उस चार्जर का बहुत सारा धन्यवाद, जिसके कारण ये सब संभव है। उस वाईफाई का, उस डाटा का बहुत बहुत धन्यवाद। दिल से धन्यवाद। वो सारे लोग जो जीवन में सुबह से शाम तक हमारे कार्यों में मदद करते हैं, उन सब लोगों का धन्यवाद। हमारे घर में जो हर दिन ताजी सब्जियां आती हैं, फल आते हैं, बहुत सारे दाल, चावल, चीनी, मसाले, उन सब के लिए बहुत सारा धन्यवाद। जीवन में हर चीज की जो भरपूरता है उसके लिए बहुत सारा धन्यवाद, बहुत सारा धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अभी हम जैसे ही पूर्णता महसूस करेंगे, आंखें खोलेंगे और पानी पिएंगे। और क्या कहेंगे अपने आप से कि मेरा आज का दिन बहुत ही सुंदर है। अभी हम प्रार्थना इसलिए छोटी कराते हैं थोड़ा, ताकि हम अपने ग्रेटिट्यूड लिख पाए। आज की डेट डालिए। आप में से बहुत सारे लोगों को ना ऐसा फील होता होगा, ये हम सबका एक संस्कार होता है कि जहां हम होते हैं ना, जिधर मौजूद होते हैं, हम उसमें खुश नहीं होते, हमें कुछ और चाहिए रहता है। या तो हम कल की प्रार्थना के बारे में सोच रहे होते हैं, है ना, प्रेजेंट मोमेंट में रहना, कि जो मिला है उसमें खुश रहना। कभी कभी प्रार्थना है, क्लास है, उसमें भी हम क्या ढूंढते रहते हैं, कल की प्रार्थना ऐसी थी, कल का ये ऐसा था।
कंपैरिजन, है ना, हमेशा कुछ ना कुछ की कुछ आज रह गया। कभी ये दिमाग में लगा दिया कि प्रार्थना के टाइम आज तो हमने पांच तत्वों का धन्यवाद नहीं किया, आज तो जल का हमने धन्यवाद नहीं किया। तो मतलब हर जगह स्केर्सिटी देखना कि क्या नहीं हुआ। जो मिला है उस पे ध्यान ना देके जो नहीं मिला हमेशा उस पे ध्यान देना होता है ज्यादातर ह्यूमन बीइंग। क्योंकि मेरे साथ होता था, मुझे ऐसा लगता था, तो मुझे लगता है कि हम सब एक ही जैसे हैं, है ना। आप सबके साथ भी होता होगा ऐसे कि आज पूर्णता सी महसूस नहीं हुई। कभी कोई प्रार्थना चल रही है, कुछ लिख रहे हैं, आज कुछ कम रह गया। बस यही जो हमारी ये जो शिकायत वाला नेचर है ना, बस इसी को बदलना है कि जो है जैसा है बस उसी में पूर्ण महसूस करना है कि जो हो रहा है वो अच्छा है, और जो होने वाला है वो उससे भी अच्छा है, और जो नहीं हुआ वो सबसे अच्छा है, वो मेरे काम का ही नहीं था, आज मुझे उसकी जरूरत ही नहीं थी। अदरवाइज क्या होगा कि हम कभी भी लाइफ में खुश नहीं रह पाएंगे। अगर हम कंपैरिजन करते रहे, ढूंढते रहे, तो क्या होगा। क्योंकि ये मेरा खुद का स्वभाव है, तो मैं इसलिए सोचती हूँ कि शायद औरों के भी मन में आए, है ना। कभी लगता है कि आज तो पैसे का धन्यवाद करना भूल गए, आज तो शरीर का धन्यवाद करना भूल गए। इसको भी हम एक ड्यूटी काम बना लेते हैं। नहीं, जो भी हो रहा है ना उसको बिल्कुल कि बस इतना ही चाहिए था। क्योंकि ये फोमो टाइप ना बहुत होता है, मैंने देखा है लोगों के अंदर कि क्लासेज का भी आज ये क्लास रह गई, आज वो क्लास रह गई। नहीं, जो भी हो रहा है वो सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। यस। आज हमने किस चीज के ग्रेटिट्यूड लिखने थे बताओ जरा। कल बताया था मैंने। फादर के। यस, फादर के। देखो फादर को पता है, इसीलिए उनको पता था आज मेरे बारे में लिखा जाएगा। क्योंकि जेंट्स को पता है हमेशा माँ की ही बातें होती रहती है, माँ की ही बातें होती रहती है। जबकि पूरा 50-50 है ना, अर्धनारीश्वर जैसे बोलते हैं, नर और नारी दोनों का ही ये सृष्टि भी बनी है कहीं ना कहीं मेल और फीमेल एनर्जी से। हमारी बॉडी में भी सबके मेल और फीमेल दोनों एनर्जी हैं। अगर उसमें बैलेंस नहीं होता, कईयों को देखा होगा मेल है तो उनके अंदर बड़े गर्ली, ऐसे ऐसा होता है ना स्वभाव की, यार ये तो बड़ा लड़कियों जैसा व्यवहार करता है। तो क्या होता है, उनकी ऊर्जा बैलेंस नहीं होती। कई लड़कियां हैं ऐसे बोलेंगे तो बिल्कुल टॉम बॉय टाइप है। तो उसमें क्या होता है कि उनके अंदर जो मेल जो गुण है वो ज्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि हम सब दिखने में हम नर लेडी हैं या जेंट्स हैं, लेकिन हम सब के अंदर 50% मेल और 50% फीमेल है ना, दोनों ही गुण है हमारे पास। फीमेल एनर्जी भी है और मेल एनर्जी, जिनकी दोनों 50-50 बैलेंस है, तो वो इंसान कैसे लगेगा, एकदम पूर्ण नजर आता है। तो किसी को भी ये नहीं करना है जज कि ये ऐसा क्यों है वैसा क्यों है। हमारी अंदर की एनर्जीज कम ज्यादा होती है, और उनको हम जान के सोच के बैलेंस कर सकते हैं। तो चलिए, अब ज्यादा बात ना करते हुए हम अपने फादर का धन्यवाद करेंगे। सबसे पहले तो क्यों धन्यवाद करेंगे कि हम दुनिया में भी नहीं आए थे, उससे पहले हमारी आने की प्लानिंग होनी शुरू हो गई थी कि बच्चा आएगा, उसके बारे में हम क्या क्या करने वाले हैं। कि मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ अपने पापा का। सबसे पहले आप पहले एक ग्रेटिट्यूड लिख लीजिए आज के दिन का, कि आज का दिन कैसा बिताना चाहते हैं। मेरा आज का दिन खुशियों भरा, खुशखबरियों भरा, परिवार के प्यार से भरा, सेहत से भरा लिख सकते हो। आपने कोई काम करना है तो जैसे आज हम एक ऑफलाइन मेडिटेशन क्लास लेने वाले हैं, तो मैं चाहती हूँ बहुत अच्छे से हो, सब लोग घर पर आए। अगर आप में से कोई मुंबई से है तो आप लोग आ सकते हैं।
जैसे रुक्मणी जी शायद कहीं आसपास से हैं, आप आना चाहें तो आ सकते हैं। मेडिटेशन भी रहेगा और ग्रैटिट्यूड जर्नी भी रहेगी, उसकी प्रैक्टिस भी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो लिखिए अपने पापा के लिए कि थैंक यू पापा, आई लव यू, पहले यही लिख लीजिए, थैंक यू पापा, या पिताजी जो भी आप लिखते हैं। आई लव यू, आई अप्रिशिएट यू, आई एम प्राउड ऑफ यू, यू आर माई इंस्पायर। जो भी आप उनके बारे में फील करते हैं ना कि आप मेरी प्रेरणा हैं, आप मेरी, आप मेरा प्यार है, तो कुछ शब्द ऐसे लिख दीजिए जो आप अपने पापा के बारे में फील करते हैं। बहुत से तो माता पिता को गॉड की तरह मानते हैं कि आप ही मेरे भगवान हैं। अब छोटे छोटे शब्द लिखेंगे और उनको फील करते जाएंगे। क्या लिखेंगे? थैंक यू पापा, मेरे आने से भी पहले मेरे बिस्तर का, मेरे कपड़ों का, हो सकता है कि आपकी दूध की बोतल का इंतजाम करने के लिए। है ना, हम दुनिया में आए भी नहीं है उससे पहले हमारे बिस्तर का इंतजाम हो जाता है, हमारे नैपी, हमारे छोटे छोटे कपड़ों का इंतजाम हो जाता है। तो कौन, किसने किया? हमारे पापा ने। तो जितनी भी बिछोनी, जो भी कपड़े थे उनके लिए थैंक यू। जब हम गर्भ में थे तो पापा ने मम्मी को बहुत सारा ख्याल रखा होगा, उनकी पसंद की हर चीज खिलाई होगी, है ना, बहुत सारी डिमांड्स जो हम करते हैं, तो हम उसके लिए भी धन्यवाद करेंगे, थैंक यू पापा। प्रेगनेंसी में माँ की पसंद का भोजन, फूड खिलाने के लिए। नौ महीने डॉक्टर के पास बार बार चेकअप के लिए ले जाने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब जो लोग फादर बन चुके हैं उनको पता है उन्होंने क्या 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 किया है एज ए फादर, सबको याद होगा, है ना। अभी थैंक यू पापा, जिस दिन मैं दुनिया में आई उस दिन कैसे एकदम खड़े होके इंतजार करने के लिए, कितना इंतजार होता है। मेरे जन्मदिन के दिन, मेरे जन्म के दिन, मेरा बेसब्री से इंतजार करने के लिए। थैंक यू। सबके पापा ने किया होगा। थैंक यू पापा, पहली बार मुझे गोद में उठाने के लिए।
और मुझे बहुत खुशी भरी नजरों से देखने के लिए। खुशी भरी नजरों से, प्यार भरी नजरों से। मेरे पैदा होने पर मिठाइयाँ बांटने के लिए। अपने पापा का तो पता नहीं, बट अपने हस्बैंड को इतना खुश होते हुए देखा। आप लोग एज ए फादर, जब खुद फादर बने होंगे, या आपने अपने हस्बैंड को देखा होगा, तो याद करो वो कितना, पता लगने पे ही कि हाँ कि वाइफ प्रेग्नेंट है, कितनी खुशी होती है। और जब बच्चा आ जाता है तो कितनी फादर को खुशी होती है। तो आपका भी दुनिया में जब आए ना, आपके भी फादर इतने ही खुश थे जितने आपके हस्बैंड। अभी आप सबका नामकरण वगैरह रखा होगा, पंडित जी आए होंगे, है ना? आपने अपने बच्चों का जैसे किया होगा ऐसे ही समझो, उन्होंने भी किया। बहुतों में तो बहुत सारी कुआ पूजन, ऐसा बहुत कुछ होता है। तो आपकी जो भी रिचुअल आपने किया हो। मेरा नामकरण या पूजा रखने के लिए हर चीज में पैसे लगते हैं, यस। बिना पैसों के नहीं होता, और वो पैसे की मेहनत कौन, हस्बैंड कमा के लाते हैं। तो वो हर चीज पूरी होती है। तो हम कहते हैं ना, हम इन एहसानों को भूल जाते हैं कभी कभी। एहसान भी नहीं होता, प्रेम होता है। एटलीस्ट उस प्रेम को फील करना आना चाहिए कि जो पिता ने किया है वो इतना तो डिजर्व करते हैं। अब पहली बार मुझे स्कूल ले जाने के लिए, पहली बार मुझे स्कूल ले जाने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हो सकता है आपके बाल बनाते हो सुबह सुबह स्कूल जाने के वक्त, या आपके शूज पहना देते हो, आपके बटन लगा देते हो। तो कुछ याद है तो आप लिखिए वो क्या किया। या स्कूल बस में बिठाते हो, या स्कूल छोड़ कर आते हो, आप याद करो क्या था। जैसे मेरे पापा मेरे को शूज पहना देते थे, लेसेस बांधते थे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और ज्यादातर फादर ही बाल कटवा के लाते होंगे, यस। हो सकता है किसी की मदर भी कटवाने जाती हो। मेरे पापा कटवा के लाते थे, मुझे ये पता है। तो मेरे हेयर कट के लिए, मुझे ले जाने के लिए। थैंक यू, थैंक यू। आपकी पढ़ाई, आपकी पढ़ाई का ध्यान रखते होंगे, या तो आपको पढ़ाते होंगे बिठा के। जैसे मेरे पापा ने टेबल्स बहुत लर्न कराई एवरी संडे, आज भी याद है वो। तो आप देखो, आपको पढ़ाई में क्या मदद की।
आपके घर में टीवी होगा तो टीवी खरीदने के लिए इतना मनोरंजन एंजॉयमेंट किया तो पापा टीवी लेके आए इसलिए। तो लिखो थैंक यू पापा, घर में टीवी लाने के लिए। फ्रिज होगी। हालांकि ये हम मनी वाले चैप्टर में करेंगे। आपकी कोई ना कोई आपको आशीर्वाद दिया होगा, कोई अच्छा संस्कार गुण दिया होगा, है ना, आपको सच बोलना सिखाया होगा कोई ऐसा गुण, उसके बारे में लिखिए कि बेटा मेहनत करो, ईमानदार रहो। अब हम लिख सकते हैं थैंक यू पापा मेरे स्कूल की, कॉलेज की, जितनी भी फीस थी पापा ने भरी। आपको अगर कोई ऐसा याद है कि कोई साइकिल वगैरह चलानी सिखाई हो या साइकिल खरीदी हो आपके लिए, तो उसके लिए धन्यवाद लिख दीजिए। अगर पापा ने फोन लैपटॉप या कोई ऐसी चीज खरीद के दी हो जो आपको याद है बहुत कि ये मेरे पापा ने मुझे दिया। कभी अपने हाथ से खाना खिलाया हो आपको, या किसी पार्टी शादी में लेकर गए हो। जैसे मेरे पापा तो हमेशा पहला कोर खिलाते थे। और आज हम कितने भी ज्यादा सक्सेसफुल हों, लेकिन शादी भी हमारे पापा ने ही की होगी हमारी। मेरी शादी धूमधाम से करने के लिए। तो चलो अब है ना, क्योंकि बोलते हैं फीलिंग इज ए फ्यूल। अब हम आंखें बंद करके इन सारे मोमेंट को याद करेंगे। देखिए, लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके भीतर क्या फीलिंग है। आपने एक बार भी अपने पापा को याद करके उस फीलिंग को फील कर लिया ना, तो समझो आज का आपका दिन बन गया। आपने ये जो फादर के ग्रेटिट्यूड थे ना, समझो ये हो गया आपके सक्सेसफुल, है ना। वो एक कहते सोने का कॉइन, मोहर बन गई। तो सबसे पहले ना आंखें बंद कीजिए, कोई एक ऐसा मोमेंट याद कीजिए, कभी बहुत प्यार से आपको किस किया हो उन्होंने, हक किया हो कभी, आपको कभी गोद में उठाया हो। वो एक ऐसा लम्हा जो पापा के साथ सचमुच बहुत टची था, आज भी आपको याद है। कभी सर पे हाथ रखा हो, बहुत प्रेम से आशीर्वाद दिया हो, उस मोमेंट को याद कर लीजिए। आपके पिताजी आपके सामने हैं, आप छोटे हो सकते हैं किसी भी उम्र के, उनको याद कीजिए। कभी कोई ऐसा मोमेंट जब आपका, क्योंकि
हम सब इमोशनल बीइंग है, कोई ना कोई इमोशन बचपन का जो आपको बहुत प्रिय लगता हो, बहुत खास, जब आप अपने फादर के साथ थे, कभी हाथ से खाना ही खिलाया हो, कभी कहीं, वो, क्योंकि वो प्यार का इमोशन ही है जो हमारे एक दूसरे से हमें जोड़ता है। तो उस पल को याद कीजिए जब आपके पापा ने आपको बहुत प्रेम किया, चाहे वो प्रेम से आशीर्वाद ही दिया हो। एकदम दिल में उस खुशी को फिर से भर लीजिए, फिर दोबारा उस मोमेंट को जी लीजिए कि बस यही वो पल था कि जब मेरे पापा सच में मेरे साथ थे। थैंक यू पापा, आई लव यू। थैंक यू पापा, आई लव यू। यू आर द बेस्ट पापा इन दिस वर्ल्ड। आप दुनिया के सबसे 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 बेस्ट पापा हो। आई लव यू, आई एम प्राउड ऑफ यू। अब बचपन में देखिए आपका पैदा होना, जब आप इस दुनिया में आए तो उनके चेहरे पर बहुत खुशी थी। आपके फादर बहुत खुश थे कि आप इस दुनिया में आए। खुशी खुशी उन्होंने बहुत सारी मिठाइयाँ बांटी। खुशी खुशी हो सकता है आपकी बुआ को गिफ्ट दिए होंगे। उस खुशी को आप महसूस कीजिए कि कितनी खुशी थी आपके पापा के चेहरे पर। कैसे जब आप रात को रोते थे आपको चुप कराते थे वो। हो सकता है बाहर घुमाने ले जाते हो, छत पर घुमाने ले जाते हो। तो उसके लिए बहुत सारा धन्यवाद। कभी कंधे पर लगा कर आपको चुप कराया हो, सुलाया हो। कभी हो सकता है अपने कंधे के ऊपर बिठा कर घुमाया हो। कभी हो सकता है उंगली पकड़ के उन्होंने चलना सिखाया हो। तो उन सब चीजों के लिए बहुत सारा धन्यवाद। जब भी उन्होंने प्यार से, आप छोटे थे, गोद में उठाकर कहीं घुमाने ले गए, कहीं किसी खेत में, किसी दोस्त के घर, कहीं भी जब उन्होंने आपको बहुत प्रेम से गोद में उठाया, उस पल को याद कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद हमारे पिता का कि हमारे स्कूल की फीस भरी उन्होंने। कितनी मेहनत करके पैसा कमाते थे और कितनी खुशी से हमारे स्कूल की फीस, हमारे बुक्स, कॉपी, पेन, पेंसिल, बैग, बॉटल, हर चीज की फीस वो भरते थे, हर चीज खरीदते थे हमारे लिए। हो सकता है कोई बहुत अच्छा खिलौना खरीदा हो, कोई साइकिल खरीदी हो, घर में हर सुख सुविधा का सामान खरीदा हमारे लिए। बिस्तर था बहुत आरामदायक, मनोरंजन के बहुत सारे साधन थे, टीवी हो सकता है, कोई रेडियो हो सकता है, आपके लिए कोई अच्छी चप्पल खरीदी हो, बहुत सुंदर ड्रेस खरीदी हो। जब आप शादियों में जाते थे एकदम स्मार्ट बन के, तो पापा मेहनत करते थे और खुशी खुशी आपके लिए सामान खरीदते थे। तो उनकी उस खुशी के लिए, उस मेहनत के लिए, वो इतना जो हमारे लिए करते थे, उस सब के लिए धन्यवाद। धन्यवाद हमारी कॉलेज की फीस के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज पिता का नाम हमारे साथ जुड़ता है, जिसे हम सरनेम कहते हैं। तो उस पिता के कारण हम किस गांव के हैं, कहाँ के हैं, तो वो सारा नाम देने के लिए, हमें हमारी पहचान देने के लिए बहुत सारा धन्यवाद, बहुत सारा धन्यवाद। और हमारी बहुत सारी तारीफ की होगी कि बेटा तुम इस चीज में बहुत अच्छे हो, बहुत प्यारे हो, तुमको ये करने में, तुम इस काम को करने में बहुत सक्षम हो। वो जो तारीफें हमें मिली, वो जो बहुत सारा आशीर्वाद मिला हमें अपने पिता से, उन सारे आशीर्वादों के लिए, उन सारी तारीफों के लिए बहुत सारा धन्यवाद। बहुत सारा धन्यवाद। वो हमें बहुत सारी शादी में घुमाने ले गए हो, कभी मेले में घुमाने ले गए हो, कभी छुट्टियों में, कभी नाना नानी के घर, दादा दादी के घर, अलग अलग जगहों पर घुमाने ले गए हो, कभी बुआ, चाचा, चाची, मामा, मामी, किसी रिश्तेदार के घर ले गए हो। तो उन सब चीजों के लिए बहुत सारा धन्यवाद। इतना सुंदर जो हमारा जीवन बीता है, तो पिता के उस मेहनत के, उस प्यार के कारण हमें बहुत सारे गुण सिखाए होंगे कि सच बोलना चाहिए, ईमानदार रहना चाहिए जीवन में, किस तरह कृतज्ञ रहना चाहिए, कैसे, हो सकता है पूजा पाठ करना सिखाया हो। उन सब चीजों के लिए भी बहुत सारा धन्यवाद। शिक्षा के बाद हो सकता है कि हमें हमारे जीवन साथी चुनने में भी उन्होंने मदद की हो।
हमारा कैरियर चुनने में हमारी मदद की हो। तो उन सब चीजों के लिए भी बहुत सारा धन्यवाद। हो सकता है हमारी शादी में बहुत सारा पैसा खर्च किया हो, जो उन्होंने बहुत मेहनत करके कमाया था, बहुत सारे शादी में गिफ्ट दिए हों, उन सब के लिए भी बहुत सारा धन्यवाद। सबसे बड़ा तो उनका प्यार है, उनकी खुशी, उनके चेहरे पर जो हंसी, जो वो हम सर पर हमारे हाथ रख के जो आशीर्वाद देते हैं, उस सब के लिए बहुत सारा धन्यवाद, बहुत सारा धन्यवाद। थैंक यू। आज मेरे पापा जहाँ भी हैं, जिधर भी हैं, जितनी भी उनकी उम्र हो चुकी है, वो इस दुनिया में है या नहीं है, लेकिन मेरी दिल से, एकदम अंतरात्मा से बहुत बहुत ब्लेसिंग उनको। और बहुत सारा आभार, बहुत सारी कृतज्ञता, हर उस कार्य के लिए जो उन्होंने मेरे लिए किया, हर उस प्यार के लिए जो उन्होंने मुझे दिया, हर उस खुशी के लिए धन्यवाद जो उन्होंने मुझे दी। जो इतना सुंदर शरीर मिला है, वो भी माता पिता के प्यार के कारण आज हम स्वस्थ हैं। तो हो सकता है बचपन में बहुत हेल्दी फूड, हमें बहुत दूध बादाम खिलाए हों, बहुत लड्डू खिलाए हों, तो कहीं ना कहीं पिता ने मेहनत की और हमें वो भोजन मिला। आज हमारी हड्डियां मजबूत है, शरीर स्वस्थ है। तो बचपन का खाया पिया हमेशा पूरे जीवन साथ रहता है। तो उस सब के लिए भी पिता का बहुत सारा धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अभी हम धीरे से आंखें खोल सकते हैं और जल्दी से बोल सकते हैं, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया, बहुत मजा आ गया। पापा की याद किसको आई? आई कि नहीं? नहीं तो कहते ना, नहीं तो क्या फायदा, अगर पापा को याद ही नहीं किया तो क्या फायदा, है ना? याद, एक खुशी का एहसास होना चाहिए कि हाँ मेरे पापा आज मेरे साथ हैं, कुछ तो इतनी तो याद आए कि यस, मैं इस वक्त इस पल उन्हीं के साथ हूँ। तो ये फील आ गया तो समझो हमारा काम हो गया। तो लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग आप सबको, आप लोग बहुत खुश रहें, अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ें, आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां हो, बहुत सारा स्वास्थ्य हो, एकदम राजाओं रानियों जैसी जिंदगी जिए, एकदम लग्जरी लाइफ जैसी आप जीना चाहते हैं। जो प्यार, नेम, फेम, एप्रिसिएशन अपने जीवन में चाहते हैं, वो सब आपको मिले। थैंक यू सो मच। यस, तो आज का दिन था ना मजेदार। सोचो हम सुबह सुबह इतनी सारी अच्छी अच्छी अपने दिन की शुरुआत हो ना, खुशी खुशी दिन की शुरुआत करेंगे तो कितनी अच्छी बात है कि दिन की शुरुआत इतनी अच्छी होती है, फिर दिन तो अच्छा जाने ही वाला है। यस। तो अगर कोई आप में से कोई कुछ बोलना चाहता है तो ठीक है, नहीं तो आज की क्लास को हम इधर ही। यस मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू। यस मैम, थैंक यू अभी याद की मैम। बताया तो यस, हाँ बोलिए मैं दिनेश। छोटा था। यस, मैं 7 साल का था, मेरा पिताजी एक्सपायर हो गए थे। लेकिन पिताजी के एक बात मुझे याद है आज तक भी, वो बात अभी याद आ गई। तो मेरे साथ कितने मजाक करते थे, कितनी मजा मस्ती करते थे, वो पल बहुत खुशी का था। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। है ना, वो कुछ तो याद ऐसा आना चाहिए कि याद आ गया बस। अब जिनके चेहरे दिख रहे हैं वो तो बता दीजिए, और कौन बोलेगा? द्वारका जी, यस। हाँ बोलिए। गुड मॉर्निंग मैडम, गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग, पापा गुड की याद तो मेरे को तो हरदी नहीं आती है। तो अभी 2 4 दिन पहले तो बहुत याद आई थी, तो मैं रोने लग गई थी। और एक वो गाना था पापा के ऊपर, बाबूजी मेरी याद आपको आती नहीं क्या, ऐसा करके। तो वो गाना पूरे सुनी और रोई भी, और पापा को भेजी भी मैंने। मॉर्निंग। इतनी याद आती है क्या वो अभी भी। अभी मेरे को 2 बच्चे हैं, तो अभी भी वो प्यार करते हैं मेरे से। पापा कुछ हो गया, थोड़ा से बात हो गई तो बताएंगे कैसा है क्या है करके पूछेंगे। ऐसा करके वो उसका प्यार है पापा का। तो मेरे को तो थोड़ा सा भी दुख हुआ था, पापा की याद आती है और रो भी देती हूँ मैं। लेकिन वो आंसू खुशी के होने चाहिए, ठीक है, गम के नहीं। हाँ। आपके तो पापा हैं तो अपने जाइए, एंजॉय कीजिए साथ में। यस रुक्मणी जी और बोल। पापा के साथ नहीं जा सकते, वो साधु जाना बन गए पापा, अभी मम्मी पापा दोनों साधु बन गए।
अरे वाह। वो और का मानभाव पंत वाले हैं। अब वो बहुतों के मम्मी पापा बन गए हैं ना, और बहुत लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं, तो आप इसी इसी में खुश रहिए कि बहुत सारे लोगों को कहीं ना कहीं अच्छी राह पर ले जा रहे हैं। ठीक है रुक्मणी जी, आप बोलिए। द्वारका, कौन सा हाँ ये गाना कौन सा है वो बोलो। मानभाव पंत वाले हैं। मानभाव वो ने क्या, काले भगवान की वे पूजा हाँ करते हैं। मालूम है। हाँ माहूर नांदेड़ उनके वो मंदिर रहते हैं। ओ हाँ वो भगवान की सुनना, पूजा कौन सा करते थे गाना, फिर। गाना कौन सा सुनी थी पापा का, वो भेज दो। मैं मेरे भेज पापा दूंगी नहीं आपका है। नंबर। हाँ मैं भेज मेरे दूंगी, पापा आपका नहीं नंबर है। है ना मेरे पास, मैं भेज दूंगी वो। और कल कल बहुत बहुत अच्छा लगा, मेरा माँ का बर्थडे था। अरे माँ वाह। का हाँ बर्थडे सेलिब्रेट किया मैंने मेरे घर पे। वाह बहुत ब्यूटीफुल। अच्छा लगा। तभी पापा की याद भी आई। यस, थैंक यू सो मच। और कोई शेयर करना चाहता है? पापा खुश हो जाएंगे आपके। अच्छा देखो, जिनके फादर हैं ना, वो एटलीस्ट आज सब कॉल करें अपने फादर को, कुछ समय 10 मिनट 15 मिनट बात जरूर करें, क्योंकि नहीं तो फिर कुछ मतलब नहीं है ना। हम सिर्फ खाली बस कॉपी में लिखते रहें, अगर हैं प्रेजेंट, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप उनको याद करके ही खुश हो लें। और अगर हैं तो आप उन्हें आज जरूर कॉल करें और कुछ तो बातें करें उनके साथ। यस, तो चलिए आज की क्लास। धन्यवाद मैम, यस, थैंक यू सो मच। धन्यवाद, बचपन याद आ गया। मैम मैम एक बात बोलना चाहूंगा मैम। हाँ हाँ, बोलिए ना। यस मैम, अभी आपने बताया कि जिनके पापा है उनको मिल सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, लेकिन जिनके पापा नहीं है तो मैं ऐसा बोलना चाहता हूँ, जिनके पापा नहीं है वो सिर्फ कुछ ना करे, ये पानी ले, पानी को जो भी अपने दिल की इच्छा है वो बोलते पापा के लिए। अमृत जल पिता, है ना। यस पानी के हम, बाद यस जल पिता। समाधि। यस, यस बहुत ब्यूटीफुल मैं बोला। हर रोज वही करता हूँ। बहुत अच्छा करते हो कि जल पिता की ही वो दी गई है उनको, है ना, संज्ञा। यस, जल क्योंकि पिता। पूरा जीवन हमारा जल के ऊपर ही कहीं ना कहीं चल रहा है। 80%, 70% ब्रेन में, 80% बॉडी में, 70% जल है, तो चल रहा है है ना शरीर। तो चलिए आज की क्लास को यहीं एंड करेंगे। थैंक यू सो मच, आपका दिन बहुत खुशियों भरा रहे। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू। धन्यवाद धन्यवाद मैम। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा थैंक आपने। यू मैम, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैडम, मैम सो मच। थैंक थैंक यू सो मच मैडम। द्वारका भेज देना मेरे को गाना। भेज दी भेज दी, भेज भी दी ओके, अभी। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद। द्वारका ताई बहुत बहुत ग्रुप हाँ ग्रुप ग्रुप वर टाका, ग्रुप वर